हाय, दिस इज़ गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ है। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन एज मैक्सिमाइज z इक्वल टू 15x प्लस 30y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके फेजिबल सॉल्यूशन निकालने हैं कि कितने होंगे। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो करते हैं वो ये कर रहे हैं कि जो हमको ये कॉन्स्टेंट्स गिवन है भाई, इनका ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, तो इनके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले। इसको, ये जो इनइक्वालिटी गिवन है इसको हम एक इक्वेशन की तरह ट्रीट करके इसका ग्राफ निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से इसका ग्राफ बना लेते हैं। चलो, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये वाली टर्म भूल जाओ, ये 0 हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई 0 0, तो y इक्वल टू 12 सीधा सीधा दिख रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। और जब हम y की 0 लेंगे, y की 0 तो 3x इक्वल टू 12, तो x की आ जाएगी 3 डिवाइड में जाके 4। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के साथ कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसके भी दो निकाल लेते हैं हम। इसको तो पकड़ के कुछ नहीं। तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये ख़त्म हो जाएगा। 2y इक्वल टू 10, यानी कि y इक्वल टू कितनी 5 आ गई। जब y की 0 लेंगे तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, y वाली, x इक्वल टू 10 सीधा सीधा दिख रहा है। इनका हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशंस हैं। ठीक है, चलो इनका बनाते हैं अब हम ग्राफ। ठीक है, इनका ग्राफ बना लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं एक y एक्सिस बना देता हूँ, फिर x एक्सिस बना देता हूँ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कुछ गड़बड़ हो गई शायद। ये y एक्सिस है। 2 2 का मैं मार्किंग ले लेता हूँ। ठीक है, हमको 10 तक जाना है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8 10। यहाँ पे 2 4 6 8 10। पहला पॉइंट है 0,12। अच्छा, 12 तक है, y पे कहाँ था 12 तक, तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 0,12। 4,0 ये वाला हो गया। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का बना लेते हैं। 0,5, y पे 5, तो 2 4 यहाँ बीच में आ जाएगा। और 10,0, 2 4 6 8 10, ये हो गया 10,0। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गई अपनी सेकंड वाली लाइन। ठीक है भाई, चलो अब इनका देखते हैं हम सॉल्यूशन रीजन कि किस साइड होगा। तो कैसे पता करते हैं, ये पता करते हैं हम कहाँ से, जो इनइक्वालिटी गिवन है हमको वहाँ से। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे रखते हैं भाई, कैसे देखते हैं। यहाँ से देखो, जैसे ये इनइक्वालिटी गिवन है हमको 3x प्लस वाई। चलो थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इधर समझा देता हूँ इस चीज़ को, है ना। ठीक है, तो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12 इनइक्वालिटी है हमारे पास। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। इसमें हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। ओरिजिन मतलब 0 0। ठीक है, तो ये दोनों लाइन देखो, कोई सी भी लाइन यहाँ से ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो हम इसमें ओरिजिन के पॉइंट रख के देख सकते हैं। तो यहाँ रखा हमने 0, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, तो क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12।
अब ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन आएगा वो किधर आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन रीजन किधर आएगा? ओरिजिन की तरफ। यहाँ लिख देना, चलो लिखने की क्या जरूरत है, MCQ ही तो है। दूसरा देखो, x + 2y <10, x + 2y ≤ 10, तो इसमें भी 0 0 रखा तो 0 < 10। ये भी क्या है? ट्रू है। क्या है? ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू है, मतलब दोनों का सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की साइड आएगा। तो इसका सॉल्यूशन रीजन नीचे और इसका भी नीचे, ओरिजिन की तरफ। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा भाई? ये वाला। तो जेड की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करते हैं भाई? कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। तो एक साइड में लिख लेते हैं हम कॉर्नर पॉइंट और एक साइड में लिख लेते हैं जेड। और जेड की जो वैल्यू है वो हमको गिवन है 15x + 30y। क्या गिवन है? 15x + 30y। 15x + 30y। चलो कॉर्नर पॉइंट देखो, एक तो ये हो गया 0 0, जो सॉल्यूशन रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट। ये वाला हमको पता ही है 4,0, है ना? लिख देना तुम ये सारे पॉइंट। ये यहाँ पे कितना था अपना? 0,5। और ये वाला पॉइंट हम निकालना पड़ेगा। तो ये अगर ग्राफ एग्जैक्ट बनाया तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बनाया तो हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ निकाल के बता रहा हूँ। तो ये इक्वेशन है 3x + y = 12। दूसरी है x + 2y = 10। तो x के सेम करने के लिए हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड वाले को। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3x + 3 2 = 6y = 3 10 = 30। और यहाँ पे आ जाएगा, ये सेम लिख दो, 3x + y = 12। माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। 6y - y कितना हो गया? 5y = और 30 में से 12 गया तो कितना हो बचेगा? 10 गया 20, 18 बच जाएगा। तो यहाँ जो y की वैल्यू आएगी हमारी 18/5 आएगी। ठीक है, ऐसे ही हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट वाली में, है ना? इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो 3x, ये प्लस y इधर जाएगा माइनस में, तो 12 - 18/5। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 12 5 = 60, 60 में से 20 गया 40 और 242/5 किसकी? 3x की वैल्यू। ये x है ना? तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 3 से कैंसिल कर दो बस यहाँ। 3 1 = 3, 3 4 = 12, 14/5। तो ये वाला जो पॉइंट है वो अपना आया 14/5। ये ढंग से नहीं लिखा गया। 14/5 और 18/5। 14/5 18/5, 14/5 18/5, 14/5 18/5। बस इन सब पॉइंट्स पे हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा कि कितने इसके फिजिबल सॉल्यूशन है। तो 0 0 रखेंगे तो ऑब्वियस की बात है जेड की वैल्यू 0 आएगी। 4,0 रखेंगे तो x की रख दो बस, 15 4 = 60 आ गई। ठीक है, 0,5 रखेंगे तो यहाँ 0 और 3 5 = 150 आ गई। ठीक है, 14/5 ये मैं इधर रख के दिखा देता हूँ। 15 × x की जगह रखा 14/5 + 30 × 18/5। ये 5 3 = 15, 14 3 = 42 और 5 6 = 30 और 18 6 = 108, 108 और 42 कितना हो जाएगा? 150। कितना हो गया? 150।
हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, 2 जगह आ रही है सेम वैल्यू 2 पॉइंट पर। तो जब भी हमारे पास 2 पॉइंट पर जेड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं कि उसका जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के हर पॉइंट पे होगा। तो उस लाइन पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे तो जेड के जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो कितने होंगे भाई? इनफाइनाइट। जेड के फिजिबल सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट। इतना सा ही क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और ऐसी ही क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।